जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ड्रोन ने आतंकवादी संगठनों से सुरक्षा खतरे में एक नया पहलू जोड़ा है और पिछले महीने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच ये इशारा कर रही है कि ये हमला बिना सरकारी मदद के नहीं बल्कि पाकिस्तान के आयुध कारखाने जैसी सरकारी मदद के द्वारा अंजाम दिया गया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी दिलबाग सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात की। इन मुद्दों में आतंकवाद के मोर्चे पर मौजूदा हालात और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल से सामने आए नए खतरे शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि अतीत में सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र के अंदर करेंसी, हथियार और गोला बारूद गिराने के लिए किया गया है और आतंकवादी गतिविधियों में मानव रहित हवाई वाहनों की शुरुआत के साथ इसे देखने के लिए और अधिक कोशिशों की जरूरत है ताकि इस नए और उभरते खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। डीजीपी ने कहा कि ड्रोन हाल ही में आए हैं, जैसे कि पिछले साल सितंबर में सबसे पहले ये एक बड़े आश्चर्य के रूप में आया, लेकिन हम उस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने संसाधनों को तैयार करने में सक्षम थे। मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि हथियार ले जाने वाले ड्रोन के इस्तेमाल के मामलों में और नशीले पदार्थ और अन्य विस्फोटक हमारी सुरक्षा ग्रिड, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया ग्रिड जवाबी कार्रवाई करने में बहुत प्रभावी थे। दिलबाग सिंह ने कहा, हम ड्रोन के इस्तेमाल की 40 में से करीब 32 सॉर्टियों को रोकने में सफल रहे। हालांकि जम्मू भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर 26 और 27 जून की मध्यरात्रि के दौरान जो हुआ, जहां ड्रोन का इस्तेमाल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस गिराने के लिए किया गया था, एक बहुत ही निंदनीय घटना थी और बहुत गलत तरह की घटना थी। इस हमले को पाकिस्तानी सेना या आईएसआई के समर्थन और मदद से गैर सरकारी लोगों यानी आतंकवाद समूहों द्वारा अंजाम दिए जाने की ज्यादा संभावना है। डीजीपी ने कहा, इस तरह के टारगेट बनाने के लिए आतंकवादियों से हमारे सुरक्षा खतरों में एक पहलू जुड़ गया है। हमने जवाबी कदम उठाए हैं। सीमा पर कुछ एडिशनल टेक्निक्स को तैनात किया गया है। हम महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच का ब्यौरा देने के लिए पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच कुछ चीजों का सुझाव देती है, जैसे ड्रोन के फ्लाइंग पाथ से पता चलता है कि वह पाकिस्तान से एयरफील्ड से आए थे और इंटरनेशनल बॉर्डर से एयरफोर्स स्टेशन की एरियल डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। दिलबाग सिंह ने कहा कि दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो जांच के दौरान सामने आया वह यह था कि एक्सपर्ट्स की राय सुझाव देती है कि आईईडी एक ऑर्डिनेंस यूनिट जैसी एक सुव्यवस्थित इकाई द्वारा गढ़ी गई हो सकती है। अटैक साइट के असेसमेंट ने एक ऑर्डिनेंस यूनिट के कुछ फुटप्रिंट्स का सुझाव दिया। दूसरा पहलू यह था कि आईईडी के इस्तेमाल में होने वाली विस्फोटक सामग्री आरडीएक्स थी और ये खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सैन्य ग्रेड विस्फोटक सामग्री है और इसे निश्चित रूप से सीमा पार से एक सरकारी एजेंसी से मंगवाया गया होगा। डीजीपी ने कहा कि करीब 6 से 7 किलोग्राम वजनी आईईडी जिसे एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के दिन ही जम्मू के दूसरे हिस्से से जब्त किया गया था, को भी ड्रोन से गिराया गया था और एक आतंकवादी द्वारा उसे कलेक्ट किया गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा हथियारों, ड्रग्स और धन को गिराने के लिए ड्रोन का नियमित रूप से इस्तेमाल करता रहा है। कुछ संकेत मिले हैं कि जैसे विस्फोटकों के प्रकार और विस्फोटक की प्रकृति और निर्माण की प्रकृति से साफ लगता है कि जम्मू आईएएफ स्टेशन पर हमले में भी लश्कर की कुछ मिलीभगत है। जांच से ये भी इशारा मिल रहा है कि सीमा पार बैठे तत्वों के अलावा जम्मू क्षेत्र में एक्टिव तत्व भी इस वारदात में शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में ड्रोन का इस्तेमाल न केवल हथियार और गोला बारूद गिराने के लिए किया गया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को बनाए रखने के लिए पैसे भी ड्रोन के जरिए भेजने पड़े हैं। उन्होंने और ब्यौरा साझा किए बिना कहा, ड्रोन से गिराया गया पैसा भारतीय मुद्रा में था। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, ये केवल 50,000 रुपए थी, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए एक विशेष काम करने के लिए राशि भी एक आतंकवादी हमले के लिए पर्याप्त है। सिंह ने कहा कि नकदी अन्य रुपयों में भी आई है। कुछ लोग पाकिस्तान गए थे और उपहार के सामान के रूप में टिफिन कैरियर्स के साथ लौटे थे। टिफिन बॉक्स के धातु और प्लास्टिक के हिस्से के चारों ओर केविटी के भीतर पाकिस्तान से करेंसी नोट लाए गए थे। इसलिए जम्मू और डोडा क्षेत्रों में काम करने वाले खास ओजीडब्ल्यू को देने के लिए एक टिफिन बॉक्स में आसानी से 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक लाए जा सकते हैं। डीजीपी ने कहा कि हम बड़ी तादाद में ऐसी वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम थे जो पाकिस्तान से उन स्थानों को दौरा करने वाले लोगों के माध्यम से आई थी। इसके अलावा हमारे एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सांबा से कश्मीर आ रहे एक ट्रक से 26 लाख रुपए नकदी बरामद की थी। वह पैसा मूल रूप से पंजाब में नशीले पदार्थों की बिक्री से जुटाया गया था। डीजीपी ने कहा कि इससे पहले हंदवाड़ा में ओजीडब्ल्यू और एक्टिव आतंकवादियों और उनके परिवारों के बीच नकदी बांटने वाले एक मादक पदार्थ तस्कर के पास से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक और 20 लाख से 25 लाख रुपए जब्त किए थे। ये घटनाएं उनके संज्ञान में आई थी और उन पर गंभीर कार्रवाई की गई थी, लेकिन हमें निश्चित रूप से ये देखने के लिए और अधिक कोशिश करने की जरूरत है कि ड्रोन के उभरते खतरे को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया जाए।
वीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।